कौन? भैया नीचे आइए ना। काहे, क्या काम है तुमको? कौन है जी तुम? अरे भैया नीचे आइए ना, बताते हैं आइए तो पहले। अरे तुमको काम क्या है वो बताओ ना, नीचे आकर हम क्या करेंगे? अरे भैया नीचे आइएगा तब ना बताएंगे, आइए ना नीचे, आते कहीं नहीं है। अरे रुको यार, आ रहे हैं। अरे अजी रुको, तुम घर में कहाँ घुसते जा रहा है? अरे आते ही जा रहा है। अरे रुकता है कि नहीं रुकता है रे? अरे भैया उठिए ना, कहीं नहीं उठ रहे हैं, उठिए। अरे कौन है तुम? क्यों नींद खराब कर रहा है मेरा? तुम मेरे कमरे में कैसे आया? कौन है? अरे प्रणाम भैया प्रणाम। अरे तुम्हारा परिणाम का मचाए डाले, हमारा नींद खराब करा है। कौन तुम? कौन है रे काला कद्दू? कैसे हमारा रूम में आ गया? अरे गोरा कद्दू, वही तो हम भी पूछ रहे हैं, लेकिन बता ही नहीं रहे। हम लोग का कमरा में घुस कर आ गया, पहले बोला नीचे आओ, हम नीचे आए तो ये अंदर आ गया। अरे बताओ ना जी, कौन है तुम? अरे भैया ब्रेड ले लीजिए, 2 दिन से कुछ नहीं खाए हैं, 10 रुपए का ब्रेड ले लीजिए। अरे पागल है क्या तुम? घर में घुस के ब्रेड बेच रहा है? नहीं चाहिए हम लोग को ब्रेड। ब्रेड लगेगा तो दुकान से खरीद लेंगे, तुमसे क्या खरीदेंगे? अरे भैया ले लीजिए ना, हम भीख नहीं मांग रहे, सामान बेचकर पैसा कमाना चाह रहे हैं, ले लीजिए ना, 2 पैसा आएगा तो खाएंगे कुछ। अरे तो ये कौन सा तरीका है सामान बेचने का? घर में घुस के जबरदस्ती बेच रहे हो? नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। कल को तुम इसमें कुछ भी मिला दिया, हम लोग तुमसे कैसे खरीद सकते हैं? नहीं खरीदना है, जाओ। अरे नहीं भैया ले लीजिए ना, ले लीजिए, 2 पैसा आएगा तो खाएंगे कुछ, हमारा घर में 2 बच्चा है, उस लोग को कुछ ले जाकर खिलाएंगे। अरे है जी, तुम जा रहा है कि माने दूध जोता तुमको पिछवाड़ा में? कब से आया बक किए जा रहा है, साला नहीं बोल रहा है तो तमाशा कर रहा है घर में आकर। चलो निकलो। अरे नहीं भैया ऐसा नहीं कीजिए, मत निकालिए हमको बाहर, कम से कम ब्रेड तो ले लीजिए, आप बोलिए तो आपका पैर दबा दे। अरे साले ज्यादा बोलेगा ना तो तुम्हारा गला दबा देंगे, ज्यादा बोल रहा है तुम तब से। एक बार बोल रहे समझ में नहीं आ रहा है? नहीं लेना ब्रेड, नहीं खाते हम लोग ब्रेड, हम लोग खाली बिस्कुट खाते हैं। अरे भैया तो बिस्कुट ही ले लीजिए, बोलिए तो ला कर दे। अरे यार तुम पागल है क्या जी? नहीं चाहिए हमको बिस्कुट भी। चलो तुम यहाँ से निकलो, और अगर नहीं गया तो मारेंगे जूता खींच कर। चलो। अच्छा भैया नहीं लीजिएगा ना, देखिएगा आपको कीड़ा पड़ेगा, एक दिन आप रोड पर गिरा हुआ होंगे और कार आपको कुचल कर चला जाएगा, देखिएगा। अरे हाँ देख लेंगे, कौन सा कार हमको कुचलेगा। तुम साले ज्यादा बोला ना, तुमको ट्रक के नीचे फेंक देंगे। चलो निकले यहाँ से। अरे भाई साहब आप कौन है? अरे प्रणाम भाई साहब, ब्रेड लीजिएगा, ले लीजिए ना, 2 दिन से कुछ नहीं खाए हैं, सोच क्या रहे, ले लीजिए। अरे ब्रेड हमको नहीं चाहिए, तुम हमारा घर में आके ब्रेड कैसे बेच रहा है? ब्रेड बेचना है तो मार्केट में बेचो, हमारा घर में क्या कर रहा है? कौन है रे काला कद्दू? किसको किसको तुम लोग घर में ले आता है? अरे कोई हम इसको लेकर नहीं आए हैं, दरवाजा खोले तो साला अपने आप घुस गया घर के अंदर, और हम तो इसको निकाल रहे हैं। आप ही को ना पंचायत है। कौन है जी तुम, कौन है जी तुम कर रहे हैं? चुपचाप जा रहा था, बीच में टोकने कौन बोला आपको? अरे हमको ब्रेड नहीं चाहिए, क्या मुंह देख रहा है? बोले ना, जाओ यहाँ से। अरे ये आदमी हमारा पीछा क्या कर रहा है? साला हम रुकते हैं तो ये भी रुक जाता है, और देखते हैं तो दांत दिखाता है। पूछते साले से क्या हमारा पीछा कर रहा है? ए हमारा पीछा क्या करा रहे तुम? अरे भैया ब्रेड ले लीजिए ना। अरे क्या क्या ले ले? अरे भैया बोल रहे ब्रेड ले लीजिए ना, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, हमारा बच्चा भी कुछ नहीं खाया, ब्रेड ले लीजिए ना भैया। अरे नहीं चाहिए ब्रेड, अब रास्ता पे चलते चलते हम तुमसे ब्रेड लेंगे। अरे भैया ले लीजिए ना ब्रेड, ले लीजिए ना, हम आपके सामने गिड़गिड़ा रहे, ले लीजिए ना भैया ब्रेड ले लीजिए ना। अरे यार दे दो, बहुत रो रहा है साला, तुम दे दो ब्रेड। कितने का ब्रेड है तुम्हारा? अरे भैया 50 रुपए का है बस। अरे साले बाजार में यही ब्रेड 10 रुपए का मिलता है, तुम 50 का दे रहा है। अरे भैया तो वहाँ आप जा कर लेते हैं ना, यहाँ तो हम ला कर दे रहे हैं ना, सर्विस चार्ज है ये मेरा। साला जितने का सामान नहीं है उससे ज्यादा तुम सर्विस चार्ज ले रहा है। चलो दे दो, बहुत रो रहा है, तुम ले लेते हैं। अरे धन्यवाद भैया, ब्रेड ले लिए, आप बहुत महान है, कल से हम आपके घर भी आएंगे ब्रेड देने के लिए, काहे कि हमको पता है आप टकला नेता है, कद्दूपुर का मंत्री है ना, आपके घर रोज आएंगे ब्रेड देने। अरे नहीं, आज साला तुम रो रहा है इसीलिए तुमसे ब्रेड लिए, कोई जरूरत नहीं है हमारा घर पे आने का और हमको ब्रेड देने का। अगर आया तो बढ़िया से बता देंगे। कौन? अरे भैया हम है, ब्रेड लीजिए। अरे तुमको साले बोले थे ना हमारा घर पे नहीं आएगा ब्रेड देने, अभी 1 घंटा पहले तो तुमसे ब्रेड खरीदे थे, फिर तुम आ गए हमारा घर पे। नहीं लेंगे, जाओ। नहीं ले लीजिए ना भैया, ले लीजिए ना, अगर आप चाहते हैं कि हम रोक कर बेचे तो चलिए हम रोक देते हैं। अरे हमको तुम्हारा रोना और हंसने से मतलब नहीं है, अभी तुम्हारा 1 ब्रेड तो खाए नहीं है, दूसरा ब्रेड क्या खाएंगे? नहीं चाहिए, जाओ। अरे भैया ले लीजिए ना ब्रेड, ले लीजिए ना, काहे ऐसे कर रहे हैं, हमारा 2 बच्चा है, वो लोग कुछ नहीं खाया है और ना ही हम भी कुछ खाए हैं। अरे तो साले 50 रुपया के अपना कब्र में डाल के आया है, क्या चीज के लिए दिए थे तुमको? हाँ? अरे भैया उससे तो आपके लिए दूसरा ब्रेड लाया ना, उसमें लग गया। अरे तो 10 रुपया का ब्रेड लाया ना रे तुम, हाँ? 40 रुपया क्या किया, गधा समझता हमको? चुपचाप से चले जाओ, नहीं तो जूता फेंक के मारेंगे। अरे साला हमको ईटा मार दिया खोपड़ी में, तुमको तो साले हम छोड़ेंगे नहीं। ब्रेड नहीं देंगे तो तुम साले ईटा मारेगा। अरे ठीक हुआ, जो अब हमसे ब्रेड नहीं लेगा सबको ईटा मारेंगे, बहुत हमारा अपमान करते हो तुम लोग।
ये साला कौन पागल घूम रहा है कद्दूपुर में? साले से ब्रेड ले लिया, उसके बाद भी हमारा खोपड़ी फोड़ दिया। ये तो पीछे ही पड़ गया। अब डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, इतना खून निकला है सर से, मलहम पट्टी कर देगा आके। हेलो कौन? अरे डॉक्टर साहब, हम टकला नेता बोल रहे हैं। हाँ टकला नेताजी बोलिए, कैसे याद किए हमको? अरे डॉक्टर साहब, थोड़ा घर पे आ जाइए ना, हमको चोट लगा है, हमारा मलहम पट्टी कर दीजिए। अरे तो क्लिनिक पे आ जाइए ना, वहीं पे कर देते हैं। अरे डॉक्टर साहब, थोड़ा ज्यादा चोट लग गया है, घर पे आके कर दीजिए ना, 1000 रुपया एक्स्ट्रा ले लीजिएगा। अच्छा अच्छा चलिए आते आते हैं। अरे टकला नेताजी, आपका सिर कैसे फूट गया? आप तो बोले चोट लगा है, ये तो आपका कोई कपार फोड़ के गया है। अरे वो तो बता रहे डॉक्टर साहब, लेकिन आपका कपार कैसे फूटा? आपका मलहम पट्टी लगा के आए हैं। अरे साला कोई पागल घूम रहा है कद्दूपुर में ब्रेड बेच रहा है, साले से ब्रेड नहीं लिए तो ईटा मार के हमारा खोपड़ी फोड़ दिया। क्या वो साला आपका भी खोपड़ी फोड़ दिया? वही साला तो हमारा भी खोपड़ी फोड़ के गया है। काहे टकला नेताजी, आप भी ब्रेड नहीं लिए थे क्या उससे? अरे नहीं, हम तो ब्रेड लिए थे उससे। अरे तो फिर काहे खोपड़ी फोड़ा आपका? अरे वो साला बार बार आधा घंटा में आ रहा है, बार बार बोलता है ब्रेड लो ब्रेड लो, बार बार थोड़ी ना लेंगे। नहीं लिए, साला खोपड़ी में मार के चला गया ईंट। अरे सही में वो साला बहुत पागल है, हमको भी बहुत जोर से मारा था, हम तो बेहोश हो गए थे। हमको कोई रोड से उठा के लेके गया, फिर हमारा इलाज हुआ हमारा ही क्लिनिक में। अब हमको रिलैक्स लग रहा है, आज दिन का ही घटना है। चलिए हम आपका मलहम पट्टी कर देते हैं, और सुनिए मलहम पट्टी कर देंगे, पेन किलर दे देंगे, आराम से सो जाइएगा, कहीं जाइएगा नहीं, रिलैक्स कीजिए तब आराम मिलेगा। ठीक है डॉक्टर साहब। साला फिर कौन गेट पर आया है? बार बार पता नहीं कौन आ रहा है आज। कौन? अरे ओए माँ, हमसे ब्रेड नहीं लगा ना, सबका खोपड़ी फोड़ देंगे। अरे काला कद्दू क्या हुआ? तुमको चोट कैसे लग गया? अरे उस साला पगलेट ब्रेड वाला आज सुबह ब्रेड नहीं ली, उसी का बदला लेने आया था, ईटा मार के गया हमारा खोपड़ी में। तुम भी आज बाहर मत निकलना, नहीं तो साला पागल हो गया है, ईटा मार देगा तुम्हारा भी खोपड़ी में, और पापा को भी बोल देना। अरे वो साला पागल मानेगा नहीं, लगता है उसको हमसे मार खाना है। अभी हमारा हाथ का गर्मी नहीं देखा है, जब गोरा कद्दू का एक हाथ खाएगा ना उसको समझ में आ जाएगा। हम 2 टाइम भैंसिया का दूध पीते हैं, उसको अभी अपना शक्ति दिखाते हैं, ईंट मारेगा साला, उसका ईंट निकाल देंगे। तुम मलहम पट्टी करवाते हैं साले का धुलाई करके, क्या समझता है अपने आप को? अरे क्या हुआ, क्या बात चल रहा है? और काला कद्दू तुमको चोट कैसे लगा है? अरे पापा, वो जो सवेरे सवेरे ब्रेड बेचने नहीं आया था, वही पागल घंटी बजाया, काला कद्दू देखने गया कौन है गेट पे, तो ईटा मार दिया जोर से इसको खोपड़ी में, खोपड़ी फोड़ दिया काला कद्दू का, और कह के गया जो हमसे ब्रेड नहीं लेगा उसका यही हाल करेंगे, खोपड़ी फोड़ देंगे। हम जा रहे साले को बता रहे, चिंता मत कीजिए, हड्डी तोड़ देंगे उसका। अरे चुप रहो, घर में बैठे रहो, ये सब पागल टाइप का आदमी होता है, वो पागल लग रहा था। जाओगे बाहर में तुम्हारा भी खोपड़ी फोड़ देगा, ऐसा नहीं टांग हाथ सब तोड़ दे। चुपचाप से घर में बैठे रहो, कोई घर से नहीं निकलेगा आज। पता नहीं क्या हो गया कद्दूपुर को, साला पागल है, सब घूमता है कद्दूपुर में, नया नया पागल मिलता है रोज। अरे पापा आप इतना डरते क्यों है? हम लोग 3 है, वो अकेला है, फिर भी हम लोग डर रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा? हम लोग चूड़ी थोड़ी ना पहने हैं, हम लोग का हाथ खाली है, हम तो जा रहे लड़ने के लिए, ऐसे तो आप हम लोग को डरपोक बना दीजिएगा। अरे चुप रहो, तुमको ज्यादा पता है, ताकत दिखाता है खाली। पागल है वो, पागल, नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल होता तो चलो भेज भी देते तुम लोग को कि मार के आ जाओ, लेकिन वो पागल है, अपने तो मार खाएगा लेकिन तुम लोग को भी नहीं छोड़ेगा। हो सकता है तुम लोग को जान से ही मार दे। ऐसे भी कद्दूपुर में पागल लोग को सजा नहीं मिलता है, पगला कहीं का। घर में बैठे रहो, 1 नंबर का पागल है तुम भी। अरे जब पापा आप हमको पागल बोल रहे हैं तो हमको भी सजा नहीं होगा, हम भी पागल है ना, उसका पागलपंती निकाल देंगे। अरे तुम उस लेवल का पागल नहीं है जिस लेवल का वो पागल है, शांति से घर में बैठे रहो। आज हम भी बाहर नहीं जाएंगे, ये तो साला खतरा लग रहा है, खोपड़ी फोड़ देगा हमरा भी। अरे गोरा कद्दू घर में बैठो, पापा सही बोल रहे हैं, कभी कभी तो पापा अक्लमंदी का बात करते हैं, तब भी अगर उनका बात नहीं मानोगे तो अक्लमंदी का बात आगे से कैसे करेंगे? सही बोल रहे हैं, घर में बैठो। क्या बकवास कर रहा है काला कल उठा, हम नहीं समझ रहे। पापा कभी कभी अक्लमंदी का बात करते हैं, यानी कि रोज हम फालतू बकवास करते हैं। देह तोड़ देंगे तुम्हारा हम भी, वो तो खोपड़ी फोड़ा है ना, हम तुम्हारा टांग हाथ सब तोड़ देंगे, गधा कहीं का। अरे पापा तब तो हम लोग घर में भी नहीं रह पाएंगे। अरे क्यों, क्या हुआ, काहे नहीं रह पाओगे? अरे पापा बाहर में तो पागल घूम रहा है ना, ईटा मार के खोपड़ी फोड़ दे रहा है, अब घर में भी देह हाथ तोड़ने वाला कोई आ गया है तो जमाने वाला उसको क्या कहेगा, इसीलिए तब हम लोग घर में कैसे रह पाएंगे? अरे चुप रहो, हमको पागल कहना चाह रहे हो ना, दिमाग मत चलो अपना, शांति से घर पे बैठे रहो। मैं हूँ पगला और आप देख रहे हैं पगला न्यूज। कद्दूपुर के वासियों सतर्क हो जाएं, कद्दूपुर में एक पागल घूम रहा है जो ब्रेड बेच रहा है, जिससे ब्रेड न लेने पर वो सामने वाले को ईटा मार के उसका खोपड़ी फोड़ दे रहा है। इसीलिए अगर उसके ईंट से आपको बचना है तो घर में ही बैठे रहें। अरे तो पुलिस वाला क्या कर रहा है, हाँ? पकड़ता कहीं नहीं उस पागल को, उसके चक्कर में घर में बैठे हुए हम लोग। अरे तो हम लोग भी स्टूडियो में बैठे हुए हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे उस पागल के चक्कर में, आप ही को परेशानी नहीं हो रहा है, ज्यादा बोलते हैं।
पुलिस वाला भी थाना से नहीं निकल पा रहा है। एक हवलदार का खोपड़ी फोड़ के गया है। अरे तो उसका इलाज क्या है ये तो बताओ। अरे उसका इलाज ये है, जब तक इंस्पेक्टर दारा नहीं आ जाते हैं तब तक अपने घर में रहिए। इंस्पेक्टर दारा जब आ जाएंगे कद्दूपुर में तो उसको दिन का तारा दिखा देंगे, तब आप लोग निकलिएगा अपना घर से। अरे तो कहाँ गए इंस्पेक्टर साहब? अरे वो अपना बीवी के साथ घूमने गए हैं। अरे कद्दूपुर में इतना आतंक फैला हुआ और इंस्पेक्टर साहब घूम रहे हैं। काहे उनको घूमने का अधिकार नहीं है? आप ही घूमिएगा। उनको क्या मालूम था जो वो घूमने जाएंगे तो पीछे से ऐसा ऐसा होगा। कल सुबह तक इंस्पेक्टर दारा आ जाएंगे, तब तक के लिए आप लोग घर में ही रहिए। सुना रे गोरा कद्दू, क्या बोला न्यूज में? घर में ही रहना है। बकवास कर रहे थे ना, बाहर जाके मारेंगे ईटा और देह तोड़ेंगे उसका। देखे हवलदार का भी खोपड़ी फोड़ के गया है, कितना खतरनाक है। अरे वो तो आप लोग को लग रहा है, हम देख लिए थे सवेरे में कितना खतरनाक था। एक हाथ लगेगा ना हमरा तो उसको अपना नानी याद आ जाएगा। हाँ पता है कितना नानी याद आएगा। चुपचाप से किचन में जाके एक गिलास पानी लेके आओ हमरे लिए। टकला ब्रेड ले लो, टकला टकला ब्रेड ले लो। अरे टकला उठो, ब्रेड ले लो। कौन? अरे तुम कैसे हमारा बेडरूम में आ गया रे? ब्रेड ले लो टकला, टकला ब्रेड ले लो। अरे तुम्हारा ब्रेड अभी तक नहीं बिका रे साले, तब से हमने पीछे पड़ा है। खोपड़ी तो फोड़ दिया ना, फिर कहा है ब्रेड बेचने। एक बार तो खरीदे थे ना तुम्हारा, बार बार हमने पीछे आके पड़ा हुआ है तुम। जितना ब्रेड है सब हम ही को बेचेगा, हम अकेला आदमी कितना खाएंगे? नहीं लेगा ब्रेड, इस बार ईटा नहीं लाए हैं, कुल्हाड़ी लाए हैं, सीधे गर्दनें काट देंगे। तो बताओ ब्रेड लेगा कि नहीं लेगा? अरे साला ये तो पागल लग रहा है, कभी ईट लेके आता है कभी कुल्हाड़ी लेके आता है। साला ईट मार दिया था, कुल्हाड़ी भी नहीं चला दे। कुल्हाड़ी चला देगा तो हम तो मरिए जाएंगे, ले लेते साले पागल से। अरे भाई तुम एक काम करो, तुम्हारे पास जितना भी ब्रेड है ना और जहाँ से तुम ला सकता है सब लाके हमको दे दो, हम सब खरीद लेंगे। लेकिन बार बार हमारे पास मत आओ प्लीज, हमको बहुत डर लगता है। अरे अभी तो मेरे पास एक ही ब्रेड है, फिलहाल यही ले लो। हाँ भाई दे दो दे दो, तुम्हारा एक ब्रेड नहीं लेने के चक्कर में हमको 2000 का चूना लगा है, दे दो। अच्छा तो बताओ टकला, अब अगर हम रोज ब्रेड लाएंगे तो तुम लेगा ना? अरे हाँ भाई तुमको जितना ब्रेड लाना है रोज लेके आना, हम खरीदेंगे। लेकिन ईट मत चलाना भाई तुम, हम खरीदेंगे तुमसे। अरे यही बात तो हम बहुत दिन से सबको समझा रहे हैं, हम प्यार से बेच रहे हैं, ले लो, लेकिन कोई नहीं लेता है। अब तुमको समझ में आया कि ब्रेड ले लेना चाहिए, नहीं तो ईटा पड़ता है। आज से हमारा बिजनेस चल गया, अब तुम हमारा परमानेंट कस्टमर बन गया। इंजीनियरिंग किए, पढ़ाई किए, नौकरी नहीं मिला, ब्रेड बेचने का सोचे, कोई नहीं खरीदता था, सब हमको पागल बोलता था। अब हमारा यही पागलपनी काम आया, तुम अब हमसे रोज ब्रेड खरीदेगा। ऐसे ही हम बहुत कस्टमर बनाएंगे, पूरा कद्दूपुर को ब्रेड खिलाएंगे। काहे कि आज के टाइम में प्यार से बिजनेस नहीं चलेगा, कुछ न कुछ दिमाग लगाना होगा, पागलपनी करना होगा, तभी बिजनेस चलेगा। काहे कि कस्टमर बहुत समझदार हो गया है, डायरेक्टे सब माल ले रहा है ना। हम अब बेचेंगे सबको। हाँ भाई बेचो, तुम बेचो, हम सब माल तुम्हारा खरीद लेंगे, चलेगा तुम्हारा धंधा। बेचना तुम ब्रेड, ब्रेड बेच बेच के अपना फैक्ट्री खोलना, ठीक है? देख रहे ना दोस्तों क्या हो रहा है हमने साथ कद्दूपुर में, जिसको देखो उसको हमको आके उंगली करके चला जाता है। अब तो पागल लोग भी हमको उंगली करने लग गया है। हमको लगता है हमको कोई बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा कद्दूपुर में, काहे कि इसका बात सुन के हमको एक चीज पता चला, लोग को नौकरी नहीं मिल रहा है और आज के टाइम में बिजनेस नहीं चल रहा है कंपटीशन के चक्कर में। इसीलिए ये आदमी पागल हो गया था और पागलपंती कर रहा था। हमको कुछ उपाय निकालना पड़ेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग को नौकरी मिले कद्दूपुर में। चलिए निकालेंगे, चुनाव जीतने के बाद पहले वोट लेंगे, वादा करेंगे, फिर देखेंगे करना है कि नहीं करना है। काहे कि हम तगड़ा नेता है, पहले अपना पेट भरेंगे, बाद में सोचेंगे। अब देखो ना रे, तुम्हारे लिए अभी जाकर कंप्लेन करेंगे पुलिस स्टेशन में और तुमको अंदर करवाएंगे और फिर हम ऐश करेंगे तुम्हारे नाम पर। वो दोगला जब बोल रहा था तो ये सोच रहा था कि हम सुन नहीं रहे उसका प्लानिंग, हम पूरा प्लानिंग सुन लिए। अब देखो हम क्या करते हैं, हमारा नाम काला कद्दू है। अब बेटा तुमको फंसाएंगे, तुमको मार खिलवाएंगे हम। इंस्पेक्टर साहब हमारे साथ जल्दी चलिए, हमरे जैसा एक सेम शक्ल का लड़का है, हमको बीच रास्ता में रोक लिया, हमको बहुत मारा, फिर हम भी उसको बहुत मारे, वो बेहोश हो गया जंगल में। जल्दी चलिए, चल कर देखिए, उसको पकड़ के हवालात में डालिए, नहीं तो वो हमारा शक्ल का बहुत फायदा उठा रहा है। हमारा घर से 5 लाख रुपए हमारे पापा का चुराया है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, तुमरे जैसा सेम शक्ल का लड़का कैसे हो सकता है? अरे इंस्पेक्टर साहब हम सच बोल रहे हैं, चलिए ना, दुनिया में एक ही शक्ल का 7 लोग होता है, ये तो दूसरा ही है। अरे कहाँ है यहाँ कोई भाई? तुम बोले तुमरे जैसा शक्ल का लड़का है, तुम बेहोश करके आए हो, कहाँ कोई है यहाँ? और ये क्या लिखा हुआ है? इंस्पेक्टर साहब हम आपको बुड़बक बनाए, कैसा लगा? अरे ये क्या मजाक है रे? हाँ क्या मजाक है ये? तुम क्या समझते हम लोग फालतू हैं? क्या लिखे हो ये सब? तुम हमको यहाँ बेवकूफ बनाने के लिए लाए थे? हमको थाना ही में तुम पर शक हो गया था कि तुम झूठ बोल रहे हो। मेरा डुप्लीकेट है, हमको लूट लिया है, हम उसको मार के आए हैं, सिखा रहे थे हमको। अब बेटा तुमको हम सिखाते हैं। नहीं इंस्पेक्टर साहब हम झूठ नहीं बोले थे, हम सच बोले थे।
अब हमरा 2 लाख लगेगा तो तुम अच्छा से सच बोलोगे। अरे छोड़ दीजिए हमको, हम सच बोल रहे थे, हम झूठ नहीं बोल रहे थे। आज तुमको इसका सजा मिलेगा। 1 दिन के लिए तुमको हवालात में रखेंगे, तब तुमको समझ में आएगा कि पुलिस से झूठ नहीं बोलना चाहिए। ई चोटा गया कहाँ काला कद्दू, हमको बेवकूफ बनाया, हमको मार खिलवाया, उसको तुम छोड़ेंगे नहीं। अब उसको पता चलेगा लोल का असली दिमाग। खाली चोटा एक बार मिल तो जाए हमको। अरे काला कद्दू, कहाँ घूम रहा है तुम पूरा शहर में नंगा? एक तो हमरा 5 लाख रुपया लेके भाग गया घर से, ऊपर से पूरा शहर में नंगा घूम रहा है। हमारा नाम बदनाम कर रहा है कि कद्दू का लड़का नंगा घूम रहा है पूरा शहर में। तुमको ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए। हमारा पैसा दो। हमको मालूम है आप हमको क्यों खोज रहे हैं। आप इसलिए नहीं खोज रहे हैं कि हमारा बेटा तकलीफ में होगा, मुसीबत में होगा। आप बल्कि हमको इसलिए खोज रहे हैं कि आपको आपका पैसा चाहिए। इसीलिए ना पहला सवाल आप यही किए, हमारा पैसा कहाँ है। और आपको हम बता चुके हैं कि आपका जो पैसा है वो हमारे पास नहीं है, बल्कि आप अपना पैसा हमरे जैसा जो एक लड़का दिखता है उसको दिए हैं। अरे अभी तक झूठ बोल रहा है तुम। अरे ये तो काला कद्दू है। वो देखिए इंस्पेक्टर साहब, वो लड़का वहाँ खड़ा है हमरे जैसा। देखिए, आप बोल रहे थे ना कि हम झूठ बोल रहे थे, वहाँ पर ये सब जो कांड किया था ना वो यही किया होगा। चलिए उसको पकड़िए चलकर। देखिए हमारे बाबूजी के साथ बात कर रहा है, उनको अपना बस में कर रहा है। कौन है जी तुम? काहे तुम इस काला कद्दू के पीछे पड़ा हुआ है? इसको मारा भी, इसका बाप से पैसा भी लेके भागा है, और उसके बाद अब इसका बाप को बस में कर रहा है। और थोड़ा देर पहले अभी हमको तुम बेवकूफ भी बनाया, वहाँ पर लिख के गया कि आप बेवकूफ हैं। अरे इंस्पेक्टर साहब, हमें काला कद्दू ये नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। बल्कि यही हमको मारा था। हमारा बाबूजी से 5 लाख रुपए लेके भाग भी गया, और अभी हमको बेहोश कर दिया था। फिर आपको लेने गया था तो हम मौका देके वहाँ से भाग गए और सोचे कि इसको मार खिलवाएंगे, इसलिए हम वैसा लिखे थे वहाँ पर। नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमें काला कद्दू ये झूठ बोल रहा है। अरे ये दोनों तो एक जैसा लग रहा है। इसमें से हमारा बेटा कौन है ये सिर्फ हम ही पहचान सकते हैं, कहे कि हम काला कद्दू का बाप है। इंस्पेक्टर साहब, हम अभी दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। हम बता सकते हैं हमारा बेटा कौन है। बताइए कौन है? हम तुम दोनों से एक सवाल पूछते हैं, जो इस सवाल का सही जवाब देगा वो हमारा बेटा होगा। तो तुम दोनों में से ओरिजिनल काला कद्दू जो भी है वो ये बताओ कि हम तुमको ज्यादा पसंद है या मम्मी ज्यादा पसंद है? पापा हमको तो आप पसंद है। पापा हमको तो आप और मम्मी दोनों पसंद है, लेकिन आपका कुछ ऐसा हरकत है जो हमको पसंद नहीं आता है, जिस पर हम दोनों का रोज झगड़ा होता है। अरे ये है हमारा बेटा काला कद्दू। लेकिन अगर अभी हम सही बता दिए इंस्पेक्टर साहब को तो इसको बस कुछ दिन के लिए अंदर रखा जाएगा। ये लड़का कभी सबक नहीं सीखेगा कि कभी भी किसी की फैमिली में दरार नहीं डालना चाहिए। इसको हम सबक सिखाएंगे। और अगर आज हम सही बोल दिए तो आज तो हम पहचान लेंगे कि ये मेरा बेटा है, लेकिन आगे चल के ये हमारा बेटा को फिर बदल सकता है। उसके जगह हमारा घर में घुस सकता है। और अभी इसके पास हमारा 5 लाख रुपया भी है, और अगर इसको अभी हम अंदर डलवा दिए तो ये पैसा बताएगा नहीं कहाँ रखा है। इसीलिए अभी काला कद्दू को ही अंदर रहना होगा। इसको भी थोड़ा सबक मिलना चाहिए कि कद्दूपुर में इससे भी ज्यादा कोई होशियार है जो इसको भी ठीक कर सकता है। इंस्पेक्टर साहब, पहला वाला लड़का हमारा है जो बोला पापा ज्यादा पसंद है। अरे पापा, आप हमको नहीं पहचान रहे, अपना सगा खून को नहीं पहचान रहे। ये अच्छा नहीं किया, ये अच्छा नहीं किया। जाइए, अब हम भी आपको नहीं पहचानेंगे। इंस्पेक्टर साहब, इनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। पता नहीं कौन सा आदमी है ये लेक्चर। ये साला फिर बकवास किया। अभी हम इसको कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। जब जेल से निकलेगा ना तब इसका हड्डी तोड़ेंगे। और एक तरीके से इसके लिए अच्छा है, जेल जाएगा ना तब इसको समझ में आएगा। ए लड़का, अगर हमारा पिताजी के बारे में कुछ बोला तो तुम्हारा पिताजी को काट देंगे साले। हम बीच रास्ता में नंगा करके दौड़ाएंगे उनको हम। सोच लो, हमारा पिताजी को कभी कुछ मत बोलना। दौड़ा दो हमारा पिताजी को नंगा करके। तुमको तो मालूम ही है सारा बात कि हमारा पिताजी कौन है। वो साला दोगला बोलता है हमको नंगा करके रास्ता में काटेगा, और ये साला छोटा उसको बोलता है कि हाँ दौड़ा दो। अब तो उसको घर में रख के सबक सिखाएंगे और इसको जेल में रख के। वो एक बार घर तो आए, फिर रोज उसको नंगा करके मारेंगे, तब उसको समझ में आएगा ये कद्दू क्या चीज है। वो सोच रहा है हमारा घर में आएगा तो उसको फायदा होगा। उसका फायदा तो निक्कर उतार के निकालेंगे हम। रे लड़का काला कद्दू, क्या बोल रहा है इंस्पेक्टर के सामने, कानून के सामने क्या बोल रहा है तुम? हाँ, कि काट दोगे बीच रास्ता में? भले वो तुम्हारे साथ धोखा किया, तुमको फंसाया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कानून को हाथ में लोगे। अगर ज्यादा काटने का बात किए ना तो पुलिस स्टेशन में ले जाकर लॉकअप में डालकर इतना पीछे डंडा मारेंगे, इतना पीछे डंडा मारेंगे कि तुम्हारा पीछे का पूरा, समझ रहे हो ना? आगे नहीं बोलेंगे बच्चा, ठीक है? समझ जाओ। अरे चोर, चल रहे थाना, आज तुम्हारा स्वागत करते हैं थाना में। ओपनिंग होगा लॉकअप का आज तुमसे। चल साला चोर, आज तोड़ेंगे तुम्हारा गोर।
काहे कि थाना में बैठे बैठे बहुत दिन से हो गए हैं हम लोग बोर। कोई नहीं पकड़ाया आज तक चोर।